माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम टैब का उपयोग। होम टैब डेटा को एडिट, फॉर्मेट, सॉर्ट और फिल्टर करने के लिए डिफ़ॉल्ट टैब होता है। होम टैब का रिबन क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग नाम से कई सेक्शन में विभाजित होता है जो निम्न प्रकार हैं। होम टैब के सभी सेक्शंस व उनके ऑप्शंस। 1. क्लिपबोर्ड। कट। इस विकल्प का उपयोग चयनित डेटा को कट करने के लिए किया जाता है ताकि कहीं और पेस्ट किया जा सके। कॉपी। इस विकल्प का उपयोग चयनित डेटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है। पेस्ट। इस विकल्प का उपयोग कट या कॉपी किए गए डेटा को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर। इस विकल्प का उपयोग फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। नोट। अधिक विकल्प का उपयोग करने के लिए दाएं कोने के नीचे छोटे बटन पर क्लिक करें। 2. फॉन्ट। फॉन्ट। इस विकल्प का उपयोग टेक्स्ट के लिए अलग अलग फॉन्ट चुनने के लिए किया जाता है। फॉन्ट साइज। इस विकल्प का उपयोग फॉन्ट के साइज को बदलने के लिए किया जाता है। बोल्ड। इस विकल्प का उपयोग फॉन्ट को बोल्ड, मोटा बनाने के लिए किया जाता है। इटैलिक। इस विकल्प का उपयोग फॉन्ट को इटैलिक, तिरछा बनाने के लिए किया जाता है। अंडरलाइन। इस ऑप्शन का इस्तेमाल फॉन्ट के नीचे रेखा खींचने के लिए किया जाता है। फिल कलर। यह विकल्प सेल के बैकग्राउंड में रंग में भरता है। बॉर्डर। यह विकल्प चयनित सेल के बॉर्डर पर लाइन खींचता है। ग्रो फॉन्ट। इस विकल्प का उपयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। श्रिंक फॉन्ट। इस विकल्प का उपयोग फॉन्ट साइज को कम करने के लिए किया जाता है। फॉन्ट कलर। इस विकल्प का उपयोग टेक्स्ट के रंग को बदलने के लिए किया जाता है। नोट। अधिक विकल्प का उपयोग करने के लिए दाएं कोने के नीचे छोटे बटन पर क्लिक करें। 3. अलाइनमेंट। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। यह विकल्प सेल में टेक्स्ट को बाईं ओर ले जाता है। सेंटर। यह विकल्प सेल में टेक्स्ट को सेंटर में करता है। अलाइन टेक्स्ट राइट। यह विकल्प सेल में टेक्स्ट को दाईं ओर ले जाता है। टॉप अलाइन। यह विकल्प सेल में टेक्स्ट को शीर्ष पर ले जाता है। मिडिल अलाइन। यह विकल्प सेल में टेक्स्ट को केंद्र में लाता है। बॉटम अलाइन। यह विकल्प सेल में टेक्स्ट को नीचे ले जाता है। ओरिएंटेशन। यह विकल्प टेक्स्ट को डायगोनल एंगल या वर्टिकल एंगल में घुमाता है। डिक्रीज इंडेंट। यह विकल्प सेल में बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच के मार्जिन को कम करता है। इंक्रीज इंडेंट। यह विकल्प सेल में बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच के मार्जिन को बढ़ाता है। रैप टेक्स्ट। यह विकल्प सेल में कंटेंट को दृश्यमान बनाता है। ये लंबे टेक्स्ट को कई लाइनों में तोड़ देता है। मर्ज एंड सेंटर। यह विकल्प कई सेल को एक सेल में मर्ज करता है। नोट। अधिक विकल्प का उपयोग करने के लिए दाएं कोने के नीचे छोटे बटन पर क्लिक करें। 4. नंबर। नंबर फॉर्मेट। यह विकल्प जनरल, नंबर, अकाउंटिंग, करेंसी, डेट, टाइम, टेक्स्ट आदि के रूप में कई डेटा फॉर्मेट के साथ सेल सेट करता है। अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। यह विकल्प मुद्रा प्रतीक जैसे डॉलर, रुपए को मूल्यों के साथ जोड़ता है। परसेंट स्टाइल। इस विकल्प का उपयोग मान को प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। कॉमा स्टाइल। यह विकल्प कॉमा के साथ संख्याओं प्रदर्शित करता है, जैसे 2,32,48,234। इंक्रीज डेसिमल। यह विकल्प अधिक दशमलव संख्याओं के साथ अधिक सटीक मान दिखाता है। डिक्रीज डेसिमल। यह विकल्प कम दशमलव संख्याओं के साथ कम सटीक मान दिखाता है। नोट। अधिक विकल्प का उपयोग करने के लिए दाएं कोने के नीचे छोटे बटन पर क्लिक करें। 5. स्टाइल्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस विकल्प का उपयोग सेल्स को शर्तों के साथ फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। सेल्स को रंगों, शैलियों और अन्य स्वरूपन विकल्पों के साथ वैल्यूज, टेक्स्ट आदि की तुलना करके प्रारूपित किया जा सकता है। फॉर्मेट एज टेबल। इस विकल्प का उपयोग सेल की एक रेंज को पूर्व निर्धारित टेबल स्टाइल्स के साथ प्रारूपित करने के लिए किया जाता है। सेल स्टाइल्स। इस विकल्प का उपयोग सेल की एक रेंज को पूर्व निर्धारित सेल स्टाइल्स के साथ प्रारूपित करने के लिए किया जाता है। 6. सेल्स। इंसर्ट। इस विकल्प का उपयोग सेल, रो, कॉलम और शीट को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। डिलीट। इस विकल्प का उपयोग सेल, रो, कॉलम और शीट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट। इस विकल्प का उपयोग रो की ऊंचाई तथा कॉलम की चौड़ाई को सेट करने, रो, कॉलम और शीट को शो, हाइड करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस विकल्प का उपयोग शीट को रिनेम, पासवर्ड से सुरक्षित रखने और सेल आदि को लॉक करने के लिए भी किया जाता है। 7. एडिटिंग। ऑटो सम। इस विकल्प में संख्याओं की रेंज की गणना करने के लिए कई सूत्र शामिल हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन आदि। फिल। यह विकल्प के द्वारा ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं मानों की एक श्रृंखला को भर सकते हैं। क्लियर। यह विकल्प चयनित डेटा की सामग्री, टिप्पणियों, फॉर्मेटिंग को साफ करता है। सॉर्ट और फिल्टर। यह विकल्प आरोही, असेंडिंग या अवरोही, डिसेंडिंग क्रम के साथ मानों या डेटा की श्रेणी को सॉर्ट करता है। इसके अलावा यह विकल्प डेटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और फिल्टर भी करता है। फाइंड और सिलेक्ट। इस विकल्प का उपयोग संपूर्ण स्प्रेडशीट या वर्कबुक में टेक्स्ट सामग्री या मानों को खोजने के लिए किया जाता है।
इसके अलावा यह विकल्प स्प्रेडशीट में एक या अधिक ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए चयन मोड को सक्रिय करता है।